और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। बात करते हैं आज की खबरों की। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर 14 जून 2024 को सेठ मक्खन लाल ब्लड बैंक के स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन दैनिक भास्कर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर व सेठ गोपाल राय चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी रक्तदाताओं का सम्मान पौधा देकर किया गया। कार्यक्रम में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर एस मित्तल, सेठ गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट से मंजू चौधरी, नेक कमाई समूह से दौलत राम हजरती, धर्मेंद्र अदलखा, ब्लड बैंक से सुनील बन्ना, सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडियन अलवर ब्रांच के चेयरमैन गिरीश गुप्ता, जितेंद्र सिंह, छोटेलाल मीणा इत्यादि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बताएं डॉक्टर साहब। विश्व रक्तदाता शिविर है और ये बहुत अच्छी बात है कि हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता शिविर मनाया जाता है और ये जो रक्तदान देते हैं उनको प्रेरित करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है और पूरे देश में मनाया जा रहा है। अलवर में भी आज दैनिक भास्कर और चौधरी डॉक्टर गोपाल राय चौधरी, हाँ, गोपाल राय चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से और नेक कमाई समूह की ओर से और मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन होने के नाते भी सबको शुभकामनाएँ देता हूँ। जिन लोगों ने रक्त दिया है अब तक बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। एक बहुत अच्छा काम है। रक्तदान से ज़्यादा बड़ा कोई महान हो नहीं सकता। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, सबसे निवेदन करता हूँ कि जैसे रक्तदान करते हैं ऐसे ही नेत्रदान भी करें, देहदान भी करें, अंगदान भी करें। ये दान की जो प्रवृत्ति है ये एक समय तक बहुत सुकून देती है और इससे बहुत अधिक हमको फायदे होने वाले। रक्त जो देता है उसको हार्ट अटैक की होने की कम गुंजाइश रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है और जो मन में खुशी होती है किसी को जान बचाने की, उससे ज़्यादा तो कोई खुशी दुनिया में मिल नहीं सकती। बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएँ। हमारे बहुत अधिक यहाँ पे लोग रक्त देने के लिए आज अलवर में बहुत अच्छी बात हो गई। बहुत सारे ब्लड बैंक खुले हैं और सब जगह रक्तदाता शिविर लग रहे हैं, सरकारी अस्पताल में और सारे प्राइवेट ब्लड बैंक में। तो एक बहुत मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ दैनिक भास्कर ग्रुप को और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट को, नेक कमाई समूह को और रेड क्रॉस सोसाइटी को। इन्होंने जो इस तरह का मिल करके जो संयुक्त रक्तदान जो कार्य किया है, आगे भी मैं आशा करता हूँ कि इससे अधिक जोश के साथ हम और काम करेंगे और रक्तदाताओं का हम सम्मान करेंगे और ये बहुत बहुत खुशी की बात है और सबको शुभकामनाएं। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम हल्दीना में राजर्षि मत्स्य विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र शामिल हुए, तो वहीं उन्होंने संविधान पार्क का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा व वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। समारोह में पिछले 3 सत्रों के कुल 170 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया गया, जिसमें 2020-21 में विभिन्न संकाय के कुल 40 विद्यार्थी, 2021-22 के 38 विद्यार्थी और सत्र 2022-23 के कुल 39 विद्यार्थी के नाम शामिल हैं। देखिए, जो कॉलेज आनंद आनंद में गवर्नमेंट ने खोले हैं, मैं निश्चित रूप से बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो और उनको एक अच्छी शिक्षा देने का काम करूँ, इसकी व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं विद्या संबल से मैं टीचरों की व्यवस्था करके और इन बच्चों की व्यवस्था। रास्ते से कॉलेज मर्ज या बंद करने का अभी चला है, शुरू कर दिया तैयारी? अभी एक समीक्षा कर रहा हूँ, कहाँ पे कितने बच्चे हैं, स्टाफ कम है, कहीं स्टाफ कम है, तो निश्चित रूप से मैं 5-10 दिन में इसकी तैयारी करके चलेगा उस सेशन में मैं ये सारी व्यवस्था कर। अभी तो फिर दबा मत, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा सिस्टम एक हो जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग और सारा ऊपर रख लेना को फिर दबा। काम कर रहे हैं और जो नई शिक्षा नीति हम लागू कर रहे हैं। सर एक सवाल, एक अहम सवाल। ग्रामीण विधायक व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के संवेदनशीलता दिखाते हुए ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गांव आलपुर में दलित युवक की आत्महत्या की सूचना पर परिवारजनों को ढनास बजाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सिंचाई विभाग के पाल को काटकर मकान निर्माण अतिक्रमण की नोटिस के बाद अवसाद में आकर दलित युवक घनश्याम ने आत्महत्या कर ली। वह गाँव में पसरा मातम जूली बोले, भाजपा सरकार के राज में
तुगलक की फरमान युवाओं पर उनके परिवारों के लिए बन रहे हैं मौत का पर्याय। जूली ने कहा कि सदियों से बसे आधे गांव को विभाग ने थमाया नोटिस, पूरा गांव सदमे में। जूली बोले, संवेदनशील सरकार ऐसी होती है तो भगवान कभी न आए, ऐसी सरकार जिनकी माननीय संवेदना मर चुकी हो। अलवर में ही 10 दिन पहले सरकारी तंत्र की उदासीनता के चलते पेयजल समस्या से परेशान वकील ने की थी आत्महत्या। आज जल संसाधन विभाग द्वारा जो नोटिस दिए गए हैं, ये नोटिस से अवसाद में आके एक दलित युवक के द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। मैं ये कहना चाहूँगा, प्रशासन जिस प्रकार से तानाशाही पूर्वक रवैया अपना रहा है वो गलत है। जो लोग वर्षों से बसे हुए हैं, अगर आपको कहीं अतिक्रमण लगता है तो आप उनके विस्थापन की व्यवस्था कीजिए। आप इस प्रकार से लोगों को मरने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और सुबह से कोई भी प्रशासन की तरफ से व्यक्ति नहीं गया है और परिवार की, पूरे गांव की हालत खराब है। मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार इसमें संज्ञान ले, परिवार की मदद करे और ऐसी कार्रवाइयों पे रोक लगाए। रैनी थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तेदार के द्वारा दुष्कर्म करने का मामला रैनी पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। युवती प्रथम वर्ष की छात्रा है जो 2 साल से रिश्तेदार पर देह शोषण का आरोप है। रैनी थानाधिकारी प्रेमलता वर्मा ने बताया कि रैनी थाना क्षेत्र की एक गांव की पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया कि 2022 अप्रैल को घर में शादी थी। शादी में आरोपी रिश्तेदार भी शामिल हुआ। आरोपी ने पीड़िता के घर पर स्नान करते हुए अश्लील वीडियो बना लिया। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ कई बार पीड़िता के घर पर ही दुष्कर्म किया तथा धमकी दी कि इस घटना के बारे में किसी को कुछ बताया तो तेरे भाई को जान से मार दूंगा। रिपोर्ट में बताया कि पीड़िता 9 अप्रैल 2024 को अपने घर से कॉलेज जा रही थी, तब आरोपी व उसके साथी एक और व्यक्ति ने रास्ते में जबरदस्ती कार में पटक कर अपहरण करके ले गए तथा कार में ही जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिससे चक्कर आ गए और वह पीड़िता बेहोश हो गई। जब बेहोश आया तो आरोपी पीड़िता गाजियाबाद दिल्ली लेकर आ गया और जहां पर उससे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए तथा उसी दिन गाजियाबाद से रात्रि को जयपुर लेकर आए, जहां पर जान से मारने की धमकी देकर आरोपी अपने जयपुर में होटल राधा पैलेस में सो गए, जहां पर आरोपी कई बार बलात्कार किया। 2024-25 अप्रैल को आरोपी कमरे में बंद करके चला गया। तब आरोपी का फोन गलती से कमरे में रहने पर पीड़िता ने अपने पिता को फोन कर सारी घटना बताई। पीड़िता के घर वाले सूचना पर पीड़िता के पास पहुंचे और जयपुर से उसको लेकर आए। रैनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच डीएसपी राजगढ़ कर रही है। ये देखिए, परिवादियों ने आकर के थाने पे प्रकरण दर्ज कराया कि एक व्यक्ति आकर के जो है मेरा अपहरण करके ले गया और फिर मेरे साथ दुष्कर्म कारित किया। इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में हमने प्रकरण दर्ज कर लिया और वर्तमान में उस प्रकरण की है जो वृत्ताधिकारी महोदय राजगढ़ द्वारा जाँच की जा रही है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम सुरेर स्थित अटल सेवा केंद्र में एसडीएम सीमा खेतान की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय गुरुवार को रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। चौपाल में पेयजल, विद्युत सहित अन्य मुद्दे छाए रहे, जिनमें एसडीएम खेतान ने कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया, वहीं अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए ग्रामीणों को आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने शीघ्र ही पेयजल समस्या को दुरुस्त करने की मांग उठाई। एसडीएम सीमा खेतान ने मौके पर ही जलदाय विभाग के एईएन नवीन राज शर्मा को तुरंत निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा चौपाल में उपखंड स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा। हम लेकर आए हैं आपके अपने अलवर शहर में अचीवर्स कोचिंग संस्था, जो कि आपके अलवर शहर में केशव नगर में स्थित है। हमारे यहाँ पर बच्चों को IIT नीट प्री फाउंडेशन के साथ साथ STSC व ओलंपियाड की तैयारियाँ कराई जाती हैं। एक बार अपने बच्चों के साथ अचीवर्स कोचिंग संस्था का विजिट जरूर करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9411260375 और 8233943250।
अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाएं द्वारा शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसांस्कृतिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन के द्वारा विद्यालय का सम्मान किया जा रहा है। विद्यालय में सांस्कृतिक आयोजन व खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरियों को दूर किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, अफोर्डेबल फीस, सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध है। हर महीने अभिभावक संगोष्ठी व स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल व आदित्य एकेडमी में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS100 Analyzer, Vitec 2 Compact System and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctor's team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhanda Wala Kua,
Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। अलवर शहर के एनएबी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के भाई धनीराम ने बताया कि मृतक विजय पुत्र किशन लाल जाति जाटव निवासी रंजीत नगर थाना एमआईए का रहने वाला है। मंगलवार को अपने बेटे से बोला कि बेटे शादी कर ले। सचिन ने अपने पिता को बोला कि कोई लड़की मिलेगी तभी तो शादी करूंगा। इसी बात को लेकर मृतक विजय जाटव ने शराब के नशे में जहर खा लिया कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिवारजन उसको 11 जून को अस्पताल लेकर आए जहां उसका इलाज किया गया। शुक्रवार 14 जून को उपचार के दौरान मृतक विजय की मौत हो गई। थाना पुलिस ने मृतक के शव पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। धनीराम जाटव ने बताया कि बेटे सचिन का करीब 3 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, लेकिन घरेलू परेशानी के चलते वह शादी टूट गई और सचिन की पत्नी छोड़कर चली गई। तभी से उसका छोटा भाई विजय काफी परेशान रहता था और अक्सर बेटे सचिन को शादी के लिए टोकता था तथा मंगलवार को भी यह बात हुई थी। बेटे ने जब कहा कि कोई लड़की शादी के लिए मिलेगी तभी करूंगा, इसी से परेशान था। बात को बोलकर उसने जहर का सेवन कर लिया। क्या घटना हुई है? ऐसे है, उसका पापा का नाम है विजय सिंह और उसका बेटा का नाम है सचिन कुमार और वो काम करता था, रंग पेंट का भी करता था और बैटरी रिक्शा भी चला सकता था और शाम को दारू पानी पीता था। शुरू से ही, हमारे से नहीं, शुरू से ही पीता था शाम को डेली। फिर उसकी शादी होगी लड़के की, वो लड़के की पहले वाली लड़की तो छूट गई, रिश्ता मतलब तलाक हो गया था। अब वो उसका पापा लोग कहे तू शादी कर ले, तो लड़का लोग बोला अपना पापा से कोई ऐसे कैसे दे देगा भान बेटी, कोई लड़की मिलेगी जब तो पापा मैं करूँगा, तो मना थोड़ी कर रहा हूँ शादी करने से। अब उसने क्या पता नहीं कब तो उसने वो दवाई ला के रख रहा कि कब की नहीं रख रहा, हमको तो कोई को पता नहीं साहब। देखो कब खाएगा? 11 तारीख को 9 बज रहा हूँ, सब 9 सवा 9 पर इतना टाइम तो नहीं। फिर कब यहाँ कब 11 तारीख को भर्ती कराया? हाँ वही टाइम ले आया बस। फिर मौत कब हुई? और आज सुबह 3:15 बजे। क्या काम करते थे विजय सिंह ये? बोल रहा हूँ बैटरी रिक्शा चलाता था, रंग पेंट का भी काम करता था। तो लड़का ने शादी से लड़के की शादी नहीं होती इस वजह से जहर खा लिया? हाँ उनको तू शादी कर ले दूसरी। तो लड़का ने बोला पापा मिलेगी जब तो करूँगा, ऐसे कैसे कर लूँ? यही कारण था क्या? हाँ बस, और कुछ कोई कारण नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। घर में खूब प्यार प्रेम से रह रहे थे पहले से ही। कहाँ रह रहे थे? ये किराए का मकान है सब, देखो रणजीत नगर में लिया अभी किराए का मकान। वैसे रहने वाले कहाँ थे? हमारा गांव है पीछे से सामोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धनीराम। क्या लगते हो आप मृतक के? वह मेरा छोटा भाई है, मैं उसका भाई हूँ निचला। राजगढ़ विश्व रक्तदान दिवस पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिनान स्टेट रेस्ट एरिया में पाथ इंडिया लिमिटेड के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में मेडिकल टीम ने आमजन से रक्तदान करने का आह्वान किया एवं रक्तदान से होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविरदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर रक्तदाताओं को पुरस्कृत भी किया गया। शिविर में राजगढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीणा, राम नरेश यादव, अशोक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के मालाखेड़ा के समीप ग्राम हल्दीना में राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान पार्क का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, वन मंत्री संजय शर्मा की मौजूदगी में पिछले 3 सत्रों में कुल 170 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए गए, जिनमें 2020-21 में विभिन्न संकाय के 40 विद्यार्थी, 21-22 के 38 विद्यार्थी व 2022-23 के कुल 39 विद्यार्थी के नाम शामिल थे। अलवर जिले के यह एक सौभाग्य की बात रही है कि राज्यपाल कलराज मिश्र का आगमन इस धारा पर हुआ। इससे पहले इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों को शोध करने वाले को जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान ही डिग्रियां दी जा रही थी। इस अवसर पर मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए जो कॉलेज आनंद में गवर्नमेंट ने खोले हैं, मैं निश्चित रूप से बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो और उनको एक अच्छी शिक्षा देने का काम करूँ, इसकी व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं विद्या संबल से
मैं टीचरों की व्यवस्था करके और इन बच्चों की व्यवस्था। ये रास्ते से कॉलेज मर्ज या बंद करने का अभी चला है शुरू कर दिया तैयारी? अभी एक समीक्षा कर रहा हूँ, कहाँ पे कितने बच्चे हैं, स्टाफ कम है, कहीं स्टाफ कम है, तो निश्चित रूप से मैं 5-10 दिन में इसकी तैयारी करके चलेगा उस सेशन में मैं ये सारी व्यवस्था कर। अभी तो फिर दबा मत क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा सिस्टम एक हो जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग और सारा फिर ऊपर रख लेना को फिर दबा हम काम कर रहे हैं और जो नई शिक्षा नीति हम लागू कर रहे हैं। सर एक सवाल, एक अहम सवाल। योगी आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर ग्यारह सिंह गुप्ता को लखनऊ से भारतीय हिंदू अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। गुप्ता सदैव समाज के कार्य में गौ माता की सेवा व धर्म सेवा से सदैव जुड़े रहते हैं। इसके धर्म भक्ति और सनातन धर्म के प्रति लगाव, सेवा, समर्पण और भाव को देखते हुए फेयर विजन फाउंडेशन लखनऊ द्वारा गत दिवस भारतीय हिंदू रत्न अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। इसके बाद डॉक्टर ग्यारह सिंह गुप्ता ने संतों से मिल आशीर्वाद प्राप्त किया। तिजारा की जनता जनार्दन को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो व उसकी परेशानी का तत्काल निराकरण हो, इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ योगी ने भिवाड़ी टपुकड़ा व तिजारा में अपने कार्यालय में बैठकर जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान भिवाड़ी टपुकड़ा व तिजारा में सैकड़ों लोगों ने संख्या में आए हुए लोगों को अपनी अपनी समस्या विधायक के सामने रखी, जिसका त्वरित समाधान हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा के विभिन्न ग्रामों से आए हुए व्यक्तियों ने बिजली, पानी, सड़कों व अन्य समस्याओं के सामने बाबा को रखा। इसके मौके पर ही समाधान किए और कुछ फाइलों के बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। नगर परिषद भिवाड़ी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत प्लास्टिक जब्ती अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नगर परिषद टीम के द्वारा 8 महा प्लास्टिक जब्त की गई। 32 दुकानदारों के 6400 के चालान काटे गए। इसके साथ ही सभी दुकानदारों व आमजन को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने एवं गीला सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखने व कचरे की गाड़ी में ही कचरा डालने को समझा। खबरों में बस इतना ही और आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।